प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 यही है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले, यानी बिंदु आपको दिया रहेगा, उससे बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार कह रहा है। आपको बताना है कि कैसा चतुर्भुज है, वर्ग है या आयत है, समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है। यदि कोई है तो उसको बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, यानी किस कारण की वजह से ये वर्ग हुआ है या फिर आयत हुआ है या समांतर चतुर्भुज हुआ है या समचतुर्भुज हुआ है, यानी उसकी कौन सी क्वालिटी है, किसके कारण हुआ है ऐसा। तो सबसे पहले देखिए बना लेते हैं एक चतुर्भुज बना लेते हैं सिंपली सा, क्योंकि हमें मालूम नहीं कैसा चतुर्भुज है। ऐसे बना लेते हैं एक, नाम रखते हैं ए बी सी और यहाँ डी। जो पहला है वो ए का निर्देशांक बन जाएगा -1, -2। बी वाला ये बन जाएगा 1, 0। सी का बन जाएगा -1, 2 और डी वाला बन जाएगा आपका -3, 0। अब देखिए सबसे पहले ये होता है कि अगर चतुर्भुज का प्रकार हमें बताना है तो पहले सारी भुजाएं निकाल लें और विकर्ण निकाल लीजिए, उसके बाद ही कंफर्म हो पाता है कि ये क्या है। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं तो वर्ग हो जाएगा। अगर दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर हो जाए, ये भुजा इसके बराबर हो जाए और विकर्ण बराबर हो जाए तो आयत हो जाएगा। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण बराबर नहीं है तो समचतुर्भुज हो जाएगा। बस ये करना है। तो चलते हैं, पहले निकालते हैं ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई डी बराबर सूत्र हमें मालूम है, रूट में देखिए पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y। पहला x दूसरा y, यहाँ 1 1 रख दीजिए, यहाँ 2 2। तो सूत्र होता है x2 - x1। x2 आपका है 1 माइनस x1 है -1, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस हो जाएगा +1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 है 0 माइनस y1, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस हो गया +2 स्क्वायर। यहाँ हो गया 1 और 1 जुड़ जाएगा, हो गया 2 का वर्ग प्लस यहाँ 2 में कुछ नहीं जोड़ो तो 2 बचेगा, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4, यहाँ भी 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 जोड़ लीजिए 8। और जब हम 8 का वर्गमूल निकालेंगे आ जाएगा 2√2, यानी कि इसकी लंबाई आ गई, ए बी की लंबाई आ गई 2√2। अब ऐसे ही हम बी सी की लंबाई निकालेंगे। बी सी की लंबाई चलिए बी सी की लंबाई निकालते हैं। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखते हैं x1 y1। तो d बराबर सूत्र होता है रूट में x2 - x1। तो x2 है 1 माइनस x1, तो माइनस और माइनस हो गया +1 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर होता है y2 - y1। y2 है 0 माइनस y1 है 2, इसका स्क्वायर। अब 1 हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से कुछ नहीं घटेगा तो बचेगा -2 का स्क्वायर। फिर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 4 हो गया 8 और 8 का वर्गमूल निकल जाएगा आपका 2√2। ए बी की लंबाई आ गई 2√2, बी सी की भी आ गई है 2√2। आगे बढ़ते हैं।
अब CD की लंबाई निकाल लेते हैं। CD की लंबाई जब CD की लंबाई निकालेंगे, देखिए यहाँ 1 1 दिया है, यहाँ 2 2 रख देते हैं, x2 ये y2, तो D बराबर सूत्र होगा आपका x2 माइनस x1, x2 है -3 माइनस x1, x1 का मान है -1 और माइनस माइनस बन जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है आपका 0, y1 का मान है 2, इसका स्क्वायर। यहाँ 3 माइनस है, 1 प्लस है, घट जाएगा, बच जाएगा -2, -2 का वर्ग प्लस यहाँ जब निकालेंगे -2 इसका वर्ग, तो 2 का वर्ग हो गया आपका 4, यहाँ भी माइनस का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4, 4 और 4 हो गए 8, और 8 का वर्गमूल एक बार फिर से 2√2 हो गया। जितनी AB की लंबाई उतनी ही BC की लंबाई, उतनी ही CD की लंबाई। जरा AD भी निकाल लीजिए। चलिए AD की लंबाई, तो D बराबर सूत्र वही होगा फिर से। देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2, निकालेंगे x2 माइनस x1, x2 है -3 माइनस x1, x1 है आपका -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 हो गया आपका 0 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, और यहाँ निकालेंगे फिर से एक बार, 3 में से घटेगा 2, 2 का वर्ग हो गया 4, और यहाँ 2 का वर्ग हो गया 4, 4 4 हो गया 8, और 8 का वर्गमूल 2√2। अभी देखिए केवल चारों भुजाएं बराबर हुई। AB की लंबाई 2√2, BC की लंबाई 2√2, CD की लंबाई 2√2, और AD की भी लंबाई कितनी 2√2। अभी इसको वर्ग कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि 4 भुजाएं बराबर समचतुर्भुज की भी होती है। यानी अभी केवल 4 भुजाएं बराबर हुई हैं, तो 2 भी हो सकता है, चाहे तो एक समचतुर्भुज हो सकता है या फिर हो सकता है वर्ग। अब निकालना पड़ेगा इसका विकर्ण। अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गए तब तो वर्ग है, अगर दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं हुई तब समचतुर्भुज हो जाएगा। तो यहाँ आपको निकालना पड़ेगा AC, AC की लंबाई, AC की लंबाई, चलिए D बराबर निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ 1 1 है, यहाँ 2 2 कर दीजिए, तो होता x2 माइनस x1, x2 कितना है -1, माइनस x1 कितना है -1, तो क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 है -2, फिर माइनस y1 2, इसका स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस ये कट गया, हो गया 0, और यहाँ -2 जुड़ जाएगा -4 का वर्ग, -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए AC की लंबाई आ गई 4, अगर DB की भी लंबाई अगर 4 आ गई तब तो वर्ग हो जाएगा, अगर 4 नहीं आया तब ये समचतुर्भुज कहलाएगा। चलिए निकाल लेते हैं BD, BD की लंबाई, चलिए D बराबर फिर से एक बार
रूट में आपकी बी डी है, यहाँ 2 2 यहाँ 2 2 यहाँ 1 कर दीजिए, x1 y1। चलिए x2 माइनस x1, x2 कितना है -3 माइनस x1 1 स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 हो जाएगा -4 प्लस ये हो गया 0 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल 4। चारों भुजाएं बराबर हैं तथा दोनों विकर्ण की लंबाई भी बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है। बाकी इसमें 3 सवाल हैं, आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बताया गया था, देखिए जैसे ये होता है x डैश, ये होता है y डैश, यानी इस x अक्ष पे कहीं कोई बिंदु है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसी अक्ष पे रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, कह रहे x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए बिंदु ही है जो 2, -5 किससे 2, -5। मान लीजिए यहाँ पे एक है 2, -5, -5 यहाँ है, और एक कह रहा है -2, -9 यहाँ से। कह रहे x अक्ष पे वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 था, -2, -9, और ये वाला बिंदु मान लेते हैं क्या है -2, -9 है। कह रहे यहाँ से सम दूरस्थ है। सम का अर्थ होता है समान, दूरस्थ का मतलब दूर, यानी समान दूरी पर है। इसका कहने का अर्थ ये, यहाँ बिंदु जो भी है, इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी और इसी बिंदु से यहाँ तक की दूरी दोनों आपस में क्या है बराबर है। यही हमें निकालना है, तो देखते हैं। मान लीजिए कोई रेखा है ऐसे सिंपली, यहाँ एक बिंदु A है, B है और ये C, और मान लेते हैं कि जो x अक्ष वाला है यही बिंदु है। तो x अक्ष पे अगर रहेगा, तो x मूल बिंदु से कुछ दूरी होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी मूल बिंदु पे दूरी है x, मूल बिंदु दूरी कितनी है x है। मान लीजिए अगर यहाँ बिंदु रहेगा तो मूल बिंदु से कुछ दूरी पे तो रहेगा ही, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ होगी, तो मालूम नहीं कितनी है, कितना मान लिया हम x है। अच्छा तो y की तरफ कितना गया है, y की तरफ ना तो ऊपर गया है ना तो नीचे, ये तो मूल बिंदु वाली रेखा पर ही है। तो कितना हो जाएगा x, 0, ये हो गया। और किससे किससे समान दूरी पर है ये वाला बिंदु, एक तो इस बिंदु से और एक इस बिंदु से। तो ये वाला बिंदु हो गया 2, -5 और ये वाला बिंदु हो गया -2, 9। अब इनका कहने का अर्थ ये है कि ये बिंदु जो है बीच में A, B से A तक की जितनी भी दूरी है उतनी ही दूरी A से लेके C तक भी है। यानी इसके बीच की दूरी निकाल लें और इसके बीच की दूरी निकाल लें और दोनों क्या कर दें बराबर है, क्योंकि AB के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी बराबर है, क्योंकि क्या है सम दूरस्थ है। तो चलिए निकालते हैं AB के बीच की दूरी।
तो डी बराबर होता है, निकाल लेते हैं, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो डी बराबर सूत्र होता है रूट में x1 y1 हो गए, x2 y2 होता है x2 माइनस x1, ये तो होता है x2 कितना है, x माइनस x1 2 स्क्वायर हो गया, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, फिर माइनस y1 कितना है -5, तो माइनस माइनस कितना हो गया +5 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ये तो हो गया AB के बीच की दूरी, ऐसे ही निकाल लेते हैं AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, फिर D बराबर रूट में, अब देखिए यहाँ x2 y2 लिखा गया, इसको 1 मान लेते हैं, x1 y1। सूत्र होता है x2 माइनस x1, x2 का मान है x माइनस x1 का मान है -2, और यहाँ पहले से माइनस, तो माइनस और माइनस बन गया +2 होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 0 माइनस y1 का मान है 9 स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, इसका एक पक्ष बराबर है, यहाँ भी डी यहाँ भी, अगर दो समीकरण हैं उनका एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होता है। चलिए, तो यहाँ रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ का ये वाला रूट बचा, रूट में x + 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए दोनों तरफ एक चीज मिल रहा है, रूट, ये रूट से रूट कट गया, दोनों तरफ रूट से रूट दोनों कट गया। अब यहाँ बचा x - 2 का होल स्क्वायर, इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, तो a - b का होल स्क्वायर होता है सूत्र a² प्लस b² -2ab, 2 × x × 2 प्लस 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर हो गया 25 बराबर, यहाँ x + 2 का स्क्वायर, इसे a मानेंगे, इसे b, a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2ab, तो 2 दूना 4x प्लस 0 में से 9 घटाएंगे, 9 बचेगा, 9 का स्क्वायर 81। चलिए x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 बराबर x² प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। एक काम करते हैं, इन सबको इधर ले आते हैं, तो x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25, x² यहाँ प्लस है, इधर आया माइनस, 4 यहाँ प्लस है, माइनस 4x यहाँ प्लस है, माइनस 81 यहाँ प्लस है, माइनस 81। ये देखिए
प्लस है और ये माइनस है, यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है। 4x 4x, ये दोनों माइनस हैं तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा माइनस का 8x। यहाँ 25 है, यहाँ 81 है, एक प्लस और एक माइनस। 25 में से 81 घटा देंगे तो यहाँ हो गया 11, 11 से 5 घटा 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 2 घटा 5, और उधर क्या बचा बराबर 0। चलिए 56 को ये रहने दीजिए, 8 को उधर लेके चले जाइए। 8x यहाँ क्या है माइनस, उधर गया तो -56 बराबर हो गया 8x। 8 यहाँ गुणा है, इधर आएगा बटे में, -56 बटा 8, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, यहाँ बचा x, x बराबर आ गया -7। लगा लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।